All the students, welcome once again to the गुरुकुल्स वर्चुअल क्लास। आज हम लोग बात करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का वो पार्ट जिसमें गुडविल की रेज मेथड को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको याद दिला दूँ, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल के दो मेथड हैं, प्रीमियम मेथड और रेज मेथड। इस तरह से प्रीमियम मेथड के 4 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं और आज का जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हम लोग रेज मेथड की बात करेंगे। ठीक है, तो अब रेज मेथड कैसे इस्तेमाल करनी है और उसके एंट्री कैसे पुटअप करना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जिसमें पार्टनर्स है शब्दा और शाहीन जो कि ओल्ड पार्टनर्स है और अशरफ न्यू पार्टनर है जो ज्वाइन करेगा। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है शब्दा एंड शाहीन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। उनकी बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 2019। कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिया हुआ है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 2 उसमें लिखा हुआ है गुडविल टू बी रेज्ड एट ₹20,000। ठीक है ना, तो यहाँ पर गुडविल को रेज करने कहा गया है। यहाँ पर नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा है। राइट, सो दिस इज अ रेज मेथड। तो इसमें कैसे हम लोग एंट्री पुटअप करेंगे उस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें गुडविल की रेज मेथड के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो एज वी नो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप्स है हमारे पास। नंबर 1 टिक मार्क, नंबर 2 ट्रांसफ़र, नंबर 3 एडजस्टमेंट और नंबर 4 टैली करना या क्लोजिंग करना। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टिक मार्क करेंगे। तो अगर आप देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 3 बिल्डिंग और फर्नीचर के बारे में है, एडजस्टमेंट नंबर 4 मशीन के बारे में है और एडजस्टमेंट नंबर 5 आरडीडी और डेटर्स के बारे में है। यानी हमको बिल्डिंग को, फर्नीचर को, डेटर्स को और मशीनरी को टिक मार्क करना है। सो दैट्स योर स्टेप नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आपके नोटबुक में वो टिक मार्क कर लिया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप नंबर 2 दैट इज ट्रांसफ़र। ठीक है ना, ट्रांसफ़र की खास बात यह है कि ट्रांसफ़र को हम लोग सिर्फ एक बार लिखते हैं, इट्स अ सिंगल इफेक्ट। राइट, शुरू करते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें असेट साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहला है कैश। राइट, सो कैश के लिए हमने सेपरेट अकाउंट बनाया है। दिस इज अवर कैश अकाउंट। उसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस और इसके अमाउंट दिया है 15,000। ठीक है, एक बार लिखा एंड दैट्स इट। उसके बाद है बिल्डिंग। न्यू बैलेंस शीट के असेट साइड में हम लोग लिखेंगे बिल्डिंग, टिक मार्क किया हुआ है तो अमाउंट लिखेंगे इनर में 20,000। इनर में लिखा तो एक लाइन छोड़ेंगे। ये हमारी न्यू बैलेंस शीट है। ओके, उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर वंस अगेन न्यू बैलेंस शीट असेट साइड। फर्नीचर को भी टिक मार्क किया है, 30,000 अमाउंट इनर कॉलम में। इनर में लिखा तो एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद है डेटर्स, न्यू बैलेंस शीट असेट साइड। डेटर्स एक बार लिखा, टिक मार्क किया हुआ है, अमाउंट इनर कॉलम में 10,000 लिखा, एक लाइन छोड़ा। उसके बाद है बिल रिसीवेबल। अभी आप देखेंगे बिल रिसीवेबल इसको टिक मार्क नहीं किया हुआ है, देयर इज नो टिक मार्क ऑन बिल रिसीवेबल। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसकी अमाउंट 35,000 ये डायरेक्ट कहाँ जाएगी, आउटर कॉलम में जाएगी। राइट, बिकॉज देयर इज नो टिक मार्क और इसके नीचे आपको लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज मशीनरी। बैलेंस शीट असेट साइड में मशीनरी, लेकिन इसको टिक मार्क किया है तो इसकी अमाउंट आएगी इनर कॉलम में 25,000। इनर में लिखा तो एक लाइन छोड़ेंगे और इसी के साथ हमारा असेट साइड कंप्लीट हो गया है। नाउ कम ऑन दी लायबिलिटी साइड। सबसे पहला है कैपिटल ऑफ शब्दा एंड शाहीन। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ओपनिंग बैलेंस। पार्टनर्स का नाम लिखा हुआ है। शब्दा का बैलेंस है 60,000 और शाहीन का है 40,000। अशरफ के कॉलम में डैश। देन जनरलिज्म, एज यू नो जनरलिज्म मीन्स ओल्ड पार्टनर्स का पैसा। तो ओल्ड पार्टनर्स का पैसा उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय जनरल रिजर्व और अमाउंट यह है 6,000, लेकिन PSR इक्वल है। इसके लिए दोनों को कितना मिलेगा, 6,000 का आधा 3,000 एंड 3,000। राइट, अगेन नथिंग फॉर अशरफ। उसके बाद है क्रेडिटर्स, न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। थोड़ी जगह छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्रेडिटर्स। टिक मार्क है क्या क्रेडिटर्स को, नहीं है, तो अमाउंट आउटर कॉलम में 14,000। उसके बाद है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल अगेन इट्स अ लायबिलिटी, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ठीक है, टिक मार्क नहीं है, अमाउंट 15,000।
ठीक है, तो इस तरीके से पूरी बैलेंस शीट ट्रांसफर हो गई है। दैट्स योर स्टेप नंबर 2। हर एक चीज़ को मैंने कितनी बार लिखा? सिर्फ एक बार लिखा। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 3, दैट इज एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की खास बात है कि हम लोग हर एडजस्टमेंट को 2 बार लिखेंगे, अपने आंसर में उसको 2 बार लिखेंगे, राइट। अब हमारे पास 5 एडजस्टमेंट दिया हुआ है, हम लोग थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करेंगे। पहला मैं एडजस्टमेंट 3 की बात करूंगा, ठीक है। उसमें कहा गया बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएट बाय 20%। बिल्डिंग को 20% से अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट करो यानी उसकी अमाउंट बढ़ाओ, राइट। तो बिल्डिंग के आगे मैं लिखूंगा प्लस ऐड अप्रिसिएशन, हाउ मच? 20%। 20% किसका? 20,000 का। 20,000 का 20% यानी कितना आएगा? 4,000। 20 + 4 24,000, राइट। क्या हुआ? बिल्डिंग की अमाउंट बढ़ गई। असेट्स की अमाउंट बढ़ना, प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे हम लोग? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय बिल्डिंग। कितने का प्रॉफिट हुआ हमारा? तो 4,000 का प्रॉफिट हुआ, राइट। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो मैंने 4,000 की एंट्री कितनी बार लिखी? 2 बार लिखी, राइट। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट को 2 बार लिखना है। उसी में आगे दिया हुआ है फर्नीचर टू बी अप्रिशिएट बाय 10%। फर्नीचर की अमाउंट भी 10% से अप्रिशिएट करो। सेम वापस एक बार जैसे बिल्डिंग में किया, ऐड अप्रिसिएशन कितना परसेंट? 10%। किसका? 30 का। 30 का 10% कितना आएगा? 3,000। सो द टोटल वुड बी 33,000। फिर से एक बार असेट्स की वैल्यू बढ़ गई। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय फर्नीचर। कितने का प्रॉफिट हो फर्नीचर पे हम लोग को? तो 3,000 का। 3,000 की एंट्री मैंने कितनी बार लिखी? 2 बार लिखी। एडजस्टमेंट को 2 बार लिखना है। उसके बाद है एडजस्टमेंट नंबर 4, मशीनरी टू बी डेप्रिशिएट बाय 20%, राइट। डेप्रिशिएट करना है, उसकी वैल्यू कम करना। तो हम लोग लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। कितना? 20% ऑफ 25,000 विच इज 5,000। अभी अमाउंट माइनस करेंगे, 25 - 5 बैलेंस बचेगा 20,000। असेट्स की वैल्यू क्या हुई? कम हो गई। प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू मशीनरी कितने का लॉस हुआ हम लोग को? 5,000 का हुआ। तो आप देख रहे हैं मशीन में एंट्री कितनी बार आई? 2 बार आई। एडजस्टमेंट को 2 बार लिखते हैं। अब बात करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 5 की, क्रिएट आरडीडी एट 10% ऑन डेटर्स। आरडीडी माने रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, राइट। तो डेटर्स में से आरडीडी को लेस किया जाता है। लेस आरडीडी हाउ मच? 10%। 10% ऑफ 10,000 विच इज 1,000। बैलेंस कितना बचेगा? 10 - 1 9,000। असेट्स का वैल्यू फिर से एक बार कम हुआ, अगेन इट्स अ लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 RDD कितने का लॉस हुआ? 1,000 का। आरडीडी की एंट्री कितनी बार आई? 2 बार आई, ठीक है ना। अब बात करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कैपिटल बाय न्यू पार्टनर इट्स अ कंपलसरी एडजस्टमेंट। हर एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन में नया पार्टनर कैपिटल लाएगा ही लाएगा, पक्का 100%, ठीक है ना। तो कैपिटल हमारे पास आया यानी कैश हमारे पास आया, तो एंट्री आएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। अब यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन है? अशरफ है। तो एंट्री आएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अशरफ कैपिटल, ठीक है ना। इस एंट्री को मैं पोस्ट करूंगा कैश बैंक अकाउंट में टू अशरफ कैपिटल अकाउंट, कितना? 40,000, ठीक है। और अशरफ के कैपिटल अकाउंट में बाय कैश और बैंक अकाउंट, अशरफ के कॉलम में 40,000, ठीक है। फिर से एक बार एंट्री को मैंने कितने बार लिखा? 2 बार। कैश अकाउंट डेबिट साइड और अशरफ अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 जिसके लिए हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 2, गुडविल, राइट। लिखा है गुडविल टू बी रेज्ड एट 20,000 रुपीज़, ठीक है ना। यानी गुडविल को रेज करो 20,000 तक, राइट। तो आप देखेंगे फिर से एक बार चार्ट में, अगर आप देखेंगे ये कौन सी मेथड है? रेज मेथड है। रेज मेथड में टोटल 2 एंट्री आती है, ठीक है। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की और गुडविल को राइट ऑफ करने की। लेकिन राइट ऑफ करना सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में राइट ऑफ करने बोला नहीं है, तो हम लोग सेकेंड एंट्री पास नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट एंट्री पास करेंगे जो है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने रेफरेंस के लिए, एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अब बताइए यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कौन है? तो 2 है। कौन कौन? शब्दा एंड शाहीन, ठीक है। शब्दा कैपिटल अकाउंट, शाहीन कैपिटल अकाउंट।
शॉर्टकट में लिखा मैंने अपने समझने के लिए। एंट्री बनी गुडविल अकाउंट डेबिट टू शब्दा टू शाइन, बराबर है। गुडविल कितना ला रहा है नया पार्टनर, गुडविल कितना रेस किया है 20,000 और PSR इक्वल है, तो अमाउंट बन गई गुडविल अकाउंट डेबिट टू शब्दा शाइन 10,000। अब इस एंट्री को मैं पोस्ट करूंगा, ये मेरा गुडविल अकाउंट है टू शब्दा कैपिटल और टू शाइन कैपिटल, दोनों को कितना मिला 10,000। ठीक है, गुडविल में टू शब्दा एंड शाइन और शब्दा और शाइन में बाय गुडविल अकाउंट विच इज अगेन 10,000 एंड 10,000 टू बोथ ऑफ देम, राइट, नथिंग फॉर अशरफ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने गुडविल की एंट्री पुटअप की, राइट। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ तक स्टेप नंबर 3 तक हम लोग पहुँच गए, जिसमें खास बात थी गुडविल। ठीक है, दैट इज रेज मेथड। स्टेप नंबर 4 दैट वी नो इट्स अ क्लोजिंग स्टेप, राइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, सिंगल एंड डबल लाइन, सिंगल एंड डबल लाइन। 7,000 क्रेडिट ज़्यादा है, लिखा -6,000 बचेगा 1,000। ये 1,000 किसको मिलेगा, सो इट विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन में 2, तो पार्टनर्स में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,000 रुपीज़ को ओल्ड पार्टनर में डिवाइड करेंगे इक्वली, सो बोथ विल गेट 500। ठीक है, नाउ लेट्स क्लोज पार्टनर्स अकाउंट वन बाय वन यानी एक टाइम पे एक पार्टनर का अकाउंट। पहले शब्द अकाउंट क्लोज करेंगे, 63, 73, 500 लिखा, कॉपी किया, नथिंग टू माइनस, पूरा बैलेंस 73, 500। नाउ लेट्स क्लोज शाइन अकाउंट 43, 53, 500, सो 53, 500, पूरा बैलेंस 53,500। ठीक है, लेट्स क्लोज अशरफ अकाउंट, क्रेडिट में 40,000 -0, पूरा बैलेंस 40,000। अब तीनों पार्टनर्स में जो बैलेंस बचा इसको हम लोग लिखेंगे टू क्लोजिंग बैलेंस, बचा हुआ बैलेंस। ठीक है, किसका, पार्टनर्स कैपिटल का, एंड पार्टनर्स कैपिटल इज अ लायबिलिटी, तो उसको मैं लायबिलिटी साइड में लिखूंगा कैपिटल ऑफ शब्दा, शाहीन एंड अशरफ 73,500, उसके बाद है 53,500, उसके बाद है 40,000। ठीक है, तीनों की टोटल लेंगे 1,000, 1, 7, 12, 16, 1,67,000। ठीक है, नाउ क्लोज कैश अकाउंट 55,000, पूरा बैलेंस बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश असेट्स है, बैलेंस शीट असेट में कैश 55,000। ठीक है, नाउ क्लोज गुडविल अकाउंट। आप देखें गुडविल अकाउंट में डेबिट साइड में 20,000 है, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, यानी क्रेडिट साइड में बैलेंस बचेगा, तो कैश की तरह इसको भी लिखेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस, और कैश की तरह गुडविल भी क्या है, असेट्स है, तो ये भी कहाँ पर आएगा, असेट साइड में आएगा। गुडविल हाउ मच 20,000। ठीक है, एंड नाउ द फाइनल क्लोजिंग, बैलेंस शीट की फाइनल क्लोजिंग करेंगे। सो ये है 7/4, 1, 1,96,000 and here it is 1,96,000 and that's tally। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो दैट इज अबाउट एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, नए चैप्टर की, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।